प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम पेंटिकोस के पर्व के दिन जो हैं, हमने देखा है कि चर्च का फॉर्मेशन जो है आरंभ हुआ। और महत्वपूर्ण चीज ये हुई कि जब लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि ये लोग नशे में हैं, तो पतरस खड़ा हुआ और पतरस ने जो सरमन दिया वो अपने आप में एक ऐसा ऐतिहासिक सरमन था जिसका परिणाम 3,000 लोग उस दिन कलीसिया में जुड़ गए। 120 से 3,000 लोग। तो जो सरमन था उसके विषय में हम आज थोड़ा सा देखेंगे। और जो है, मैं वो सरमन जो पतरस ने बात कही, जिसका वर्णन प्रेरितों के काम की पुस्तक 2 अध्याय पद 14 से जय आगे। सो मैं आपके लिए वो हिस्सा पढ़ रहा हूं। आप लोग भी यदि आपके पास बाइबलें हैं तो वो हिस्सा निकाल लें। जो है वहां यूं लिखा है, पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा कि हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो, ये नशे में नहीं, क्योंकि अभी तो पहले दिन चढ़ा है, परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई है कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और प्रसिद्ध दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू हो जाएगा, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। हे इज़राइलियों, ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ्य के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है, जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखलाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। उसी को जब वह परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा और होनहार के ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तो तुमने अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है कि मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर है, ताकि मैं डिग न जाऊं। इसी कारण मेरा मन आनंद हुआ और मेरी जीभ मगन हुई, वरन मेरा शरीर भी आशा में बसा रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में न छोड़ेगा और न अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। हे भाइयों, मैं उस कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूँ कि वो तो मर गया और गाड़ा भी गया, और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ वर्तमान है। सो भविष्यवक्ता होकर और यह जानकर कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बिठाऊंगा। उसने होनहार को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि न तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और न उसकी देह सड़ने पाई। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया,
जिसके हम सब गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ में सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की थी, उसने यह उंडेल दिया जो तुम देखते और सुनते हो। क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वह आप कहता है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव की तले की चौकी न कर दूं। सो अब इजराइल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उस यीशु को जिसे तुमने क्रूस पे चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। और नतीजा ये हुआ, इसके बाद ये लिखा है, उनके हृदय कांप उठे, उनके हृदय कांप उठे। और हम पतरस के कुछ एक चीजों के बारे में और आगे भी देखेंगे, इस सरमन के बारे में भी देखेंगे। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं वो ये, उसने बाइबल की जो है उन भविष्यवाणियों को कोट करा, योएल भविष्यवक्ताओं की बात को बताया, उसने दाऊद की बात को बताया और उसने मसीह का प्रचार करा। ये सब किसके द्वारा हुआ? ये सब किसके द्वारा हुआ? ये पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ, जो उस दिन सामर्थ्य से इनके ऊपर उतरा था। और नतीजा क्या हुआ? 3000 लोग बदल गए। और बाइबल इस विषय में और क्या कहती है, आए अपने अध्ययन पे। सो दोस्तों, ये वो मशहूर सरमन, ऐतिहासिक सरमन जो है, इतना इंपॉर्टेंट सरमन, जबकि पतरस जो है किसी थियोलॉजिकल कॉलेज में नहीं गया, कोई डॉक्ट्रिन नहीं बता रहा था वो, और जो है सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में, सुसमाचार इसी को बोलते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में, उनकी मृत्यु के बारे में, उनके पुनरुत्थान के बारे में, उनके स्वर्गारोहण के बारे में, और पुराने नियम में से जो है ये कि प्रभु ने अपनी बातें जो है पूरी करी। और जो सरमन है वो पवित्र आत्मा द्वारा जो है पतरस के मन में डाला गया है। और उसकी शुरुआत उसने योएल भविष्यवक्ता से करी। योएल भविष्यवक्ता ने जैसा कहा था वैसा कहा। उसके बाद जैसा मैंने बताया, उसने ये जो है यशाया में से, यहेजकेल में से, भजन संहिता में से ये बात जो है बोला, ये कि प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर जीवन, उसकी मृत्यु, उसका पुनरुत्थान, उसका स्वर्गारोहण, इसके कोई और गवाह नहीं, इसका गवाह मैं हूं, ऐसा उसने कहा। हम हैं। और जो आज ये देख रहे हो, ये पवित्र आत्मा जो उसने भेजा, उसी ने भेजा, जिसका तुमने इनकार कर दिया, जिसका तुमने इनकार कर दिया। और जो है प्रभु ने, पिता ने उसको जो है ऐसा महान ठहराया, वो मसीह भी है, वो मसीह भी है। और प्रभु यीशु मसीह आज मरा हुआ नहीं, वरन वो जीवित और पिता के दाहिने विराजमान है। वो जीवित और पिता के दाहिने हाथ विराजमान है। हमारे लिए आज भी निवेदन करता है, हमारे लिए महायाजक का काम करता है, हमारे लिए एडवोकेट का काम करता है, हमें हमारे लिए निवेदन करता है पिता से। और भजन संहिता को पतरस ने उपयोग में लेकर के आया, दाऊद के विषय में कहा कि दाऊद ने भविष्यवाणी करी। दाऊद तो मर गया, लेकिन वो मसीह आज भी जिंदा है। और जो है
वो फिर से आने वाला है, वो फिर से आने वाला है। सो जो ये व्यक्ति देख रहे हो तुम, ये वो शराब के नशे में नहीं, ये नशा तो है लेकिन पवित्र आत्मा का है, वो पवित्र आत्मा का नशा है। सो ये जो सरमन है वो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक हिस्सा इसलिए बोला गया जिसमें मसीह यीशु सेंटर है, और जो है योएल, भजन संहिता, दाऊद, इनके बारे में जो है पतरस ने कहा, और उसके पार भी जो है वो दाऊद के वाणियों को कहता है, और वो ये बोलता है कि हम किसी मरे हुए का प्रचार नहीं, वरन उसके जी उठने का, उसकी पर्सनैलिटी का प्रचार करते हैं। और जो ये आत्मा जो देख रहे हो, ये उसी के द्वारा भेजी गई है, जो स्वर्ग से उतरी है, जो स्वर्ग से उतरी है। और ये हम पर इसलिए नहीं आई कि हम कोई बहुत बड़े, वरन हम प्रभु के साथ में, और ये पापों को जो है प्रकट करती है, और जो पाप से मन फिराए उसको जीवन दान देती है, और फिर उसके अंदर निवास करती है, फिर उसके अंदर निवास करती है। ये बात पतरस खुले में सबको बताने लगा, सबको बताने लगा। और ये वो पतरस है जो डरा हुआ उस गतसमनी बाग में जो है प्रभु का इनकार करके भाग गया था। ये पतरस खड़ा हो गया, ये पतरस खड़ा हो गया। अब उसने सोच लिया, मरना भी पड़े तो मरेंगे, मरना भी पड़े तो मरेंगे, लेकिन प्रभु का काम नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। और नतीजा ये रहा कि प्रभु के द्वारा, प्रभु की आत्मा के द्वारा जो है, जो प्रचार किया, वो ऐसा जबरदस्त प्रचार किया कि परिवर्तन हुआ। और ये परिवर्तन जो है आरंभ था उस चर्च निर्माण का। चर्च के आरंभ का ये वो हिस्सा था। वो आग सब लोगों ने देखी, वो आग सब लोगों ने, वो आज भी जिंदा है, वो आग आज भी है। क्या आप उसे प्राप्त करना चाहते हैं? अपनी मृत्यु के पहले यदि आप प्रभु का अनुभव करना चाहते हैं, प्रभु के पास आ जाए, प्रभु से दुआ करें कि प्रभु मेरे अंदर आ, मेरे पापों को धो, मुझे अपना बेटा और बेटी बना। और देखिए, प्रभु यदि आपने ईमानदारी से इस दुआ को करा, प्रभु आपके अंदर आएंगे, आप इसका अनुभव करेंगे। प्रभु अपने वचन पर आशीष दें। आइए दुआ में अपने सर। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं उस अगुवाई के लिए जो आपने पतरस की करी प्रभु, और जो संदेश आपकी अगुवाई में हुआ, वो लोगों के पापों को उजागर करने वाला, और फिर उसके बाद जिन्होंने आप पर भरोसा करा, आपने उन्हें नया जीवन दिया, जिसकी प्रतिज्ञा आपने करी। और प्रभु आप उनके अंदर निवास करने लगे। समय के हिसाब से इन 2000 सालों में प्रभु वही काम आपने हमारे जीवन में भी किया। हमें अपना बेटा बेटी बनाया, हमें योग्यताएं नहीं थी, ये आपकी दया हुई प्रभु, आपका अनुग्रह। और प्रभु जो लोग ईमानदारी से आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं प्रभु, उन्हें भी
ये अनुभव प्रदान करें, क्योंकि आज भी आप जीवित परमेश्वर, सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और फिर Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.